नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों एवं प्रिय पालकगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि लॉकडाउन के चलते हम सभी पिछले 1 महीने से सभी घर पर हैं, तो पिछले 1 महीने से बच्चे भी सभी घर पर हैं। तो आई होप कि बच्चे कुछ न कुछ एक्टिविटी घर पर कर रहे होंगे, परंतु अगर नहीं कर रहे हैं तो एक चिंता का विषय है कि एक लंबा समय हो चुका है। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे किसी काम को लगातार कुछ दिनों तक नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में उसके प्रति एक अनिच्छा होने लगती है और उस काम को करने से फिर जी चुराते हैं और उनका मन नहीं लगता उस काम को करने में। जैसे कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जैसे कि बार बार अभ्यास करने से जड़मति भी सुजान हो जाता है और बार बार रस्सी के गिरने से पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो उसी प्रकार हमारी जो दैनिक दिनचर्या की जो हमारे रूटीन होता है, आदतें होती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही गहरे तरीके से हमको पकड़ लेती हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो प्रतिदिन कुछ न कुछ अपना कार्य करते रहें। कार्य करने से तात्पर्य सिर्फ किताबें पढ़ना या सिर्फ लिखने से नहीं है, इसके साथ साथ उनको कुछ रचनात्मक कार्य भी करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग अपने वीडियो शेयर करें, वो वीडियो जो अच्छे लगेंगे मैं उनको ग्रुप में भी शेयर करूँगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा गाते भी हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छी ड्राइंग भी बनाते हैं, कुछ बच्चे दूसरे कामों में भी एक्टिव हैं। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में हमको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा घर के सारे काम भी सीखे और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हम बच्चों के साथ कर सकें। दिन की शुरुआत हमको योगा से करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बच्चों को योगा के बारे में बताया, हमने समय समय पर योगा सिखाया भी, परंतु फिर भी क्या बच्चे घर पर योगा करते हैं? नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि बच्चा अपने पारिवारिक माहौल से बहुत कुछ सीखता है। उसको जो देखने को मिला है चारों तरफ, जो चीज़ें उसको सीखने को मिली, बच्चा कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, बहुत जल्दी सीखता है। योगा एक बहुत ही यूनिक और अलग चीज़ लगती है। योगा का मतलब होता है जुड़ना, जिससे कि हम आसानी से खुद से जुड़ सकते हैं। परंतु जब हमारे शरीर के सारे अंग हमारे अपने आप से जुड़कर कार्य करते हैं तो हमारे कार्य कहीं ना कहीं सरल और आसान बन जाते हैं। वैसे योग का मतलब होता है जुड़ना। गणित में योग को कहते हैं कि जोड़ना। वैसे योग का मीनिंग है कि अपने आप से जोड़ना। तो जब हम योग करते हैं तो हमको एक अलग ही अनुभूति होती है। जब आमतौर पर क्या होता है, हम बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद बीमारी का इलाज करते हैं, पर योग ऐसी प्रणाली है कि जिसको करने से बीमारी की रोकथाम की जा सके। जैसे कि आज कोरोना महामारी आई है तो हम सभी इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बात करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात करते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से मतलब कि शरीर को ऐसा बनाना कि वो रोगों से लड़ सके। तो उसके लिए कुछ चीज़ें खाकर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है और योग करके भी। पर ये सब सारी चीज़ें रातों रात नहीं होने वाली। एक लंबा समय आपको देना होगा और एक लंबे समय के बाद में आपको उसके परिणाम दिखाई देंगे। तो स्कूल ने अपनी तरफ से भी योगा का एक सेशन चलाया था जिसका नाम था ईशा उपयोगा। तो यदि आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हैं इस ईशा उपयोगा को सीखने के लिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, उसमें भी आप यूट्यूब पर जाकर भी सीख सकते हैं। आप कोई सा भी योगा करें पर आपको एटलीस्ट योगा करना चाहिए। योगा करते वक्त हमको कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि जिन चीज़ों से कुछ परिवर्तन होता है वो चीज़ें बहुत ही असाधारण होती हैं। देखने में चाकू बहुत खतरनाक भी हो सकता है अगर हम उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो, परंतु अगर हम उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। योगा को हमको बस करना नहीं है, बल्कि उसको एक सही और व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। योगा करने के लिए सबसे पहले हमको उसको किसी गुरु से या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाकर उसको सही सुव्यवस्थित तरीके से सीखना चाहिए। क्योंकि किसी चीज़ को जब हम एक बार अच्छे से सीख लेते हैं तो जीवन भर हम उसको उसी तरीके से फिर करते हैं। अगर किसी काम को हम आधे अधूरे मन से सीखते हैं या करते हैं तो फिर हम उसको उसी तरीके से गलत को ही हम जीवन भर करते जाते हैं और हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर हमको उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है। उसका कारण यही है कि हम उसको 100% सही तरीके से कहीं ना कहीं नहीं करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि
पहले हमको निर्देशों को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, किसी चीज़ को गंभीरता से लेकर समझना चाहिए, उसके बाद उसको करना चाहिए।